नमस्कार दोस्तों। वो शख्स कि मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफरत नहीं करता, पकड़ा ही गया हूं मुझे दार पे खींचो, सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता, क्यों बख्श दिया मुझसे गुनहगार को मौला, मुंसिफ तो किसी से भी रियायत नहीं करता। ये शब्द हैं कातिल सिपाही के और राहुल गांधी पर बिल्कुल सही बैठते हैं। राहुल गांधी आजकल यही काम कर रहे हैं और स्मृति ईरानी इतनी ज्यादा क्षुब्ध हैं, इतनी ज्यादा परेशान हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग परेशान है। पूरी भाजपा परेशान है, आरएसएस परेशान है, सीपीआई के लोग परेशान है, तमाम सारे लोग परेशान हैं। और उनकी परेशानियों की जो पेशानी उनके माथे पर देखी जा सकती है और उसका नतीजा है। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी लेकिन वो स्वामी विवेकानंद को मत्था टेकने नहीं गए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के रॉक गार्डन, जो रॉक मेमोरियल है, उसी में जाकर के वहीं से मत्था टेक करके और उसके बाद में जो है रैली को संबोधित किया था। तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कल यात्रा जो है राहुल गांधी की जब पहुंची, रात में रुकनी थी उसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रात में, तो जब त्रिवेंद्रम में, तो वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर सीपीआई के लोग, जो स्टूडेंट उनका फेडरेशन है उसके लोग जो है, उन लोगों ने उसका भारी विरोध किया, कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं हो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं। हालांकि वहां की प्रशासन ने कहा नहीं हम व्यवस्था कराते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम जोड़ने आए हैं, हम तोड़ने नहीं आए, किसी से जबरदस्ती नहीं, कोई बात नहीं। और वो फिर सेंट मैरी चली गई और सेंट मैरी में जाकर के वो यात्रा रुकी और वहां पर रुकी। आप एक चीज समझिए कि जितना प्रेम मिल रहा है इस यात्रा को, वो अपने आप में यूनिक है। राहुल गांधी कहीं जाते हैं, कुछ सेल्फी के लिए दौड़ता हुआ आता है, सेल्फी लेता है, पकड़ कर ले जाता है, अपने घरों में बैठाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कहता है कि नहीं मेरे यहाँ चल के चाय पी लीजिए, वो कर लीजिए। तो छोटे ऐसे घरों में, झोपड़ियों में, उनमें जाके राहुल गांधी उनके साथ चले जाते हैं। तमाम दिक्कतें आती हैं, सुरक्षा की भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं करते। और केरल की संस्कृति है आओ भगत की, मित्रता की, वहां आपको देखने को मिलेगा, वो प्रेम मिलेगा। वहां पर नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं, ना हिंदी से नफरत है, ना किसी और से नफरत है, ना किसी धर्म से नफरत है। वहां वास्तविक हिंदुस्तान आपको देखने को मिलेगा, वही हिंदुस्तान जिसकी परिकल्पना हम करते हैं। वहां किसी से भी बिलगाव नहीं और सब आपस में। आजकल वहां पर जो है ओणम का त्योहार का वो सब चल रहा है और उस दौरान वहां पर क्या हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सारे मिल करके उस त्योहार को मनाते हैं। और किस तरह मनाते हैं, जबकि यह त्योहार हिंदुओं का त्योहार, तो आप समझ। लेकिन ये प्रेम का वो है, वो राज्य है, वो लोग हैं वहां, और पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब आप सोचिए वहां की लिटरेसी अपने आप में वो है। तो ये स्थिति है। तो जो पूरा वहां का पूरा एक ढांचा है, खाका है, वो प्रेम करना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। और ये स्थिति, छोटे छोटे कंटेनर हैं जिनमें किसी में 12 यात्री रुकते हैं, किसी में 6 रुक सकते हैं, किसी में 4 रुक सकते हैं। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद में 30 कंटेनर जो है बनाए गए हैं, वो वॉशरूम और दूसरी चीजों के लिए बनाए गए हैं, जिससे जो महिला यात्री हैं दूसरे हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा कुछ ले करके चले जा रहे हैं चलित बाथरूम और टॉयलेट्स, जिससे कि लोगों को, महिलाओं को, दूसरों को परेशानी ना हो, कोई गलत स्थिति ना हो। इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और उस स्थिति में जब ये होती है, और सेवा दल को निश्चित रूप से सलाम करना पड़ेगा, वही सेवा दल जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, पहले अध्यक्ष थे उसके,
प्रमुख थे, वो सेवादल पूरी कमान संभाला है और उसका अनुशासन ही वहां चलता है। उसके अनुशासन को राहुल गांधी को भी मानना पड़ता है। तो आप ये समझिए, ये स्थिति तो इस तरह का है। एक भारत दिखाई दे रहा है कि वास्तविक भारत क्या है, केरल में दिखाई दे रहा है। लेकिन कई जगह चुनौतियां भी आती हैं कि इस तरह से पार्टी के लोग जब आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कैसे तोड़ा जाए, कैसे बनाया जाए, तो आपको समझना पड़ेगा। इस यात्रा को देख करके जो है महात्मा गांधी का जो 12 मार्च 1930 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय जब शुरू हुआ था नमक आंदोलन, जो दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, उसी तरह का ये दिखाई देता है। वो तो 390 किलोमीटर की यात्रा थी, 24 दिन चली थी। यह 150 दिन चलेगी और 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है। और इस यात्रा में, तो उस यात्रा का याद करिए, नेहरू चल रहे थे, उनके साथ में सी राजगोपालाचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजनी नायडू थी, इस तरह से तमाम सारे लोग थे। और 78 लोगों से यात्रा शुरू हुई थी। और 78 लोगों से जो ये यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा हजारों हजार में बदल गई। और जब महात्मा गांधी को सजा सुना दी गई और वो 1 साल जेल में रहे, उस दौरान ये नहीं कि ये यात्रा रुक जाए, ये आंदोलन रुक जाए, लोगों ने आंदोलन जारी रखा और नतीजा ये रहा कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और जो है गांधी को छोड़ना। और उसके साथ तो आप इन सारी चीजों को देखिए कि उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नमक रोटी खाने की तो कम से कम हमें अधिकार होना चाहिए, और उस तरह की स्थिति है। तो राहुल गांधी के इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कहीं खाने की दिक्कतें आती हैं, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, लेकिन लोग प्रेम, आओ भगत, और उसको देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। लोग एकदम से निकल पड़ते हैं, चलते हैं, कैसे करते हैं, तो ये देखने वाला है। लेकिन जब यहां एक तरफ प्रेम बरस रहा हो तो दूसरी तरफ नफरत बरस रही होती है। और वो नफरत क्या करती है, आप समझिए, वो नफरत झूठ फैलाती है। वो नफरत जो है इतनी झूठ फैलाती है, परेशान करने की कोशिश करती है कि दिक्कतें, और ये दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं, ये दिक्कतें बढ़ेंगी जितनी यात्रा आगे बढ़ेगी, यात्रा को जन समर्थन मिलेगा, ये बढ़ेगी। अभी तो आज छठा दिन है, छठे दिन तक आते आते यह स्थिति हो गई है कि 100% झूठ बोलने लगे, जिसकी तस्वीरें सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है कि राहुल गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी उस पर जा रहे हैं, मेमोरियल में भी जा रहे हैं, सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहां से निकलते हैं उसके आसपास जो भी कुछ खास होता है कोशिश करते हैं, मिलते हैं। काली माता के भी मंदिर गए, चर्च भी गए, दूसरी जगह भी गए। तो ये जब कोशिश हो, उस समय में यदि ये स्थिति पैदा की जा रही हो, झूठ फैलाया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं। आपको इसको एक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी को एक लंबे अरसे तक पप्पू साबित करने के लिए यह पूरी टीम लगी रही है। ये वही राहुल गांधी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एमफिल हैं, और वहां के टॉपर स्टूडेंट्स में से। मैनेजमेंट की 3 साल उन्होंने नौकरी की है और दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट के एक उसमें उन्होंने काम किया है। इतना काबिल जो लड़का हो, उसे आप क्या बता दें, पप्पू। और इसके लिए अरबों रुपया खर्च किया गया है। और इस पूरे धंधे में अकेले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ही शामिल नहीं थी, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी वो भ्रष्ट लोग शामिल थे जिन्हें राहुल गांधी बाहर करना चाहते थे, जिन्हें साइडलाइन लगाना चाहते थे। उन सब ने पप्पू बनाने की कोशिश की है क्योंकि धन उनके पास था। और इसमें दैनिक भास्कर जैसे तमाम सारे अखबार समूह इसके साथ मिले और उन सब ने मिल करके इस साजिश को रचा था, और उसी साजिश का नतीजा। लेकिन राहुल गांधी डिगे नहीं, अड़े नहीं। क्या क्या शब्द नहीं कहे गए, इतने शब्द कहे गए जिससे हम लोगों के उस पे पोस्ट पे हल्के से कमेंट आ जाते हैं, हमें तकलीफ होने लगती है। और राहुल गांधी के लिए वो शब्द इस्तेमाल किए गए जिन शब्दों का आप नहीं सोच सकते हैं। उनके शहीद माता पिता, उनके पिता, उनकी दादी, उनके जो है पंडित जी नेहरू परिवार के बारे में और दूसरों के बारे में क्या क्या शब्द नहीं किया। मां के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए गए जिन शब्दों का उच्चारण करना ही अपने आप में, और वो लोग उच्चारण कर रहे थे जिनका खुद का चाल चरित्र, चेहरा बिगड़ा हुआ है, जिसमें तमाम दोष हैं, तमाम दाग, वो लोग ये लगा रहे थे। तो आप समझिए,
और उसमें हमारे देश का गोदी मीडिया भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल है, सब उसमें हिस्सा करते हैं। और सारे सुबह से लेकर रात तक कैसे राहुल गांधी को घेरा जाए, कैसे राहुल गांधी पे हमला किया जाए, कैसे जहर बोया जाए, इस परिवार को खत्म किया जाए, इसकी साजिश रचते हैं। तो आप समझिए, तमाम आरोप लगे कांग्रेस पार्टी के उसमें और सारी चीजें। आप देखिए, आरोपों की यदि आप लेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप, तो मैं उन तमाम सारे आरोपों पे जिक्र करता हूं जो आरोप जो है गांधी नेहरू परिवार पर तमाम बार लगे, लेकिन उनके नेता उस चीजों से सक्षम थे। मुंदड़ा स्कैंडल था 1951 में, कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा ने जो है LIC से लोन लिया था और उस लोन के मामले में तमाम आरोप लगे कि उनको लोन लेने में मदद की गई, सरकारी मदद दी गई, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। हालांकि उनका कोई पंडित नेहरू से कोई लेना देना है। इसको लेकर के फिरोज गांधी ने इस मसले को लेकर के बड़े जोर शोर से उठाया था और उन्होंने उठाया, और नेहरू की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद में वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी थे जो नेहरू जी ने हालांकि उनका दोष इतना नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने फिर भी उनसे इस्तीफा लिया और उसकी पूरी जांच कराई, और जांच के बाद में पाया गया कि ना कृष्णमाचारी जी का दोष था और ना ही किसी और का। इसमें जो है लोन लेने के दौरान कुछ अफसरों के साथ में उनकी साठगांठ थी और उसके तहत ये सारी चीज हुई थी, और पूरे नेहरू को इसमें बदनाम करने की कोशिश की है। ये स्थिति थी। फिर नागरवाला स्कैंडल था 1971 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश का जब युद्ध का माहौल चल रहा था, उस दौर की बात है। उस समय जो है संसद भवन, संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फर्जी फोन किया जाता है, और फोन करने वाला सेना का एक पूर्व कैप्टन था, रुस्तम सोहराब नागरवाला। और उसने फोन करके कहा कि ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कि ऐसे ऐसे इस तरह से 60 लाख रुपए तुरंत निकाल के दे दीजिए, हम भेज रहे हैं एक आदमी के उसको, और क्योंकि तुरंत युद्ध के लिए जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तुरंत भेज दीजिए। और ये करके झूठा बोला गया, और उसके बाद में और उस आदमी ने किस तरीके से, वेद प्रकाश मेहरोत्रा उस समय कैशियर थे, उन्होंने पैसा दे दिया, और दे देने के कारण वो एक स्कैंडल था कि 60 लाख रुपए उन्होंने लिए। और बाद में वो पकड़ा गया कैप्टन, और सारी चीजें सामने आई, सारा सच सामने आया, लेकिन इंदिरा गांधी को उसके कारण बड़ी बदनामी सहनी पड़ी। इसके बाद मारुति जो आज है मारुति कार, जिसमें आप देश का एक बड़ा वर्ग चलता है, 1973 में ये इंदिरा गांधी की अपनी परिवार की जो है कंपनी थी, और इसका लाइसेंस जो है संजय गांधी के नाम पर था। तो यह आरोप लगा कि संजय गांधी को मारुति बनाने का लाइसेंस जो है इंदिरा गांधी ने दबाव डाल के दिलवाया और सब कुछ किया। इसको लेकर के तमाम बवाल हुए। MD थे जो मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के MD संजय गांधी थे, और इसको लेकर के जो इतनी कि उनको रियायत दी गई सरकार की ओर से, टैक्स फंड और जमीन में छूट दी गई, जबकि देश को सबसे सस्ती कार उपलब्ध कराएं देश के लोगों को कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। लेकिन बावजूद इसके ऐसे हुआ, अंत में इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति है, मैं ये कंपनी ही देश को दान दे देती हूं, और उन्होंने कंपनी ही देश को दान दे दी। तो आप ये समझिए, ये एक बड़ी चीज है। जिस आज मारुति से चल रहे हैं वो वास्तव में गांधी परिवार की है। इसके बाद आपको याद होगा बोफोर्स घोटाला का आरोप लगा, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी बड़े सरल व्यक्ति थे, पायलट थे, आ गए, राजनीति उतने घुटे हुए नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो वो उसका मुकाबला कर सकते थे, इंदिरा गांधी घुटी हुई राजनीतिज्ञ थी, वो कर सकती थी। लेकिन स्थिति ये है कि राजीव गांधी उतने सरल थे कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, और वो उस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे। और नतीजा क्या हुआ, उनको बदनाम किया गया कि 64 करोड़ रुपए की इसमें दलाली ली है। किसने ली है? अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन वगैरह के जरिए ली गई है, और ये सारी चीजें, और उन पर कुछ नहीं साबित हुआ कि झूठे आरोप थे। VP सिंह ने इसको झूठा बिल्कुल कराया था, और इसके आधार पर पूरी विपक्ष की एक साजिश थी, और इस आधार पर उनको फंसाने की कोशिश की गई। और इसके बाद देखिए 2011 में नेशनल हेराल्ड जो अखबार था
वो जवाहरलाल नेहरू जी का, उस अखबार के मामले में किस तरीके से तमाम सारे आरोप लगे हैं, वो सारी चीजें सामने हैं, आपके सामने है कि नवजीवन, कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड जो अखबार नेहरू जी ने शुरू किया था, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए जब राहुल गांधी ने उस पर काम शुरू किया तो उसको रोक दिया गया। आज यदि वो होता तो इस गोदी मीडिया का कम से कम जवाब दे लेता। तो यही वजह है। वाड्रा और डीएलएफ को लेकर के 2012 में बवाल खड़ा किया गया। वाड्रा की कंपनी ने, जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की कंपनी को विनोद शर्मा की जो है, जो विनोद शर्मा कांग्रेस के लीडर थे, उनकी एक कंपनी थी, उस कंपनी से उन्होंने जमीन खरीदी थी और उस जमीन को जब खरीदा था तो उस समय वो कॉलोनाइज नहीं हुआ था। बाद में जब वो कॉलोनाइज होने लगा उसका उन्होंने लाइसेंस लिया और उसके बाद उन्होंने डेवलप भी नहीं किया, उन्होंने वो डीएलएफ को बेच दी और डीएलएफ को बेच दी तो साहब उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ और उसकी भी जांच भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराई और पाया गया कि सब कुछ नहीं है, कोई उसमें आरोप नहीं सिद्ध हुआ। लेकिन झूठा परेशान किया गया, बदनाम किया गया और इस आधार पर सरकार बदलने में काम किया गया। इसके अलावा आपको अगस्टा हेलीकॉप्टर जो है लैंड डील को लेकर के आपको याद होगा, और इस मामले में भी 2013 में पूरा घेरा गया अहमद पटेल समेत सब लोगों को। लेकिन क्या हुआ, एक भी इसमें 36 अरब के सौदा था और इसमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। और क्या हुआ कि सारी चीजें, जो पूरी चीजें सामने आई, उसमें आया कि कहीं पर कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां। इसके अलावा आप देखिए 2G, 3G, तमाम सारे जो आरोप लगते हैं और उन सब आरोपों को यदि आप देखेंगे तो सारे आरोप जितने लगाए गए, सारे आरोप झूठे पाए गए, बावजूद इसके बदनाम करके सरकार को बदल दिया गया। यही एक ये तरीका है और ये तरीके लगातार इनको किया गया, क्योंकि एक बार सफल हुए तो उससे छवि खराब होती है, तो साहब उन्हें बदनाम कर दीजिए। और जबकि सबसे बड़े घोटाले जो हुए, जो भी कुछ हुआ, तो वो सारी चीजें किस पे हुई, वो उन दौरान हुई कि जिसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। तो ये स्थिति थी। तो जब ये होती तो इस तरीके से हथियार बनाया जाता है और किस तरीके से बदनाम किया जाता है। तो ये घोटाले हमारे सामने आते रहे और इन घोटालों को हमने देखा है कि किस तरीके से मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर पहुंचाया था और किस तरीके से उस सरकार ने देश को आगे बढ़ाया, जिस दौरान ये निजी कंपनियों को एक अच्छा प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला और वो आगे बढ़ सकती थी, जिनके पैसे का इस्तेमाल करके आज कांग्रेस पार्टी की सरकार को खत्म किया गया, क्योंकि कांग्रेस सरकार उन्हें मालिक नहीं बनने देती थी। यह सरकार उन्हें देश का मालिक बना रही है और जब देश का मालिक बना रही हो तो फिर तो निश्चित रूप से कांग्रेस कैसे पसंद की जाएगी। तो साहब ये इनकी स्थिति है और जब यह स्थिति हो तो आपको समझना पड़ता है। तो यह है स्थिति और राहुल की पदयात्रा जो है सबको चिंता में डाल रही है, क्योंकि वो जोड़ रही है। वो दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक यात्राएं, उनमें भी सबसे बड़ी यात्रा है और इस यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं। और इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल चलकर सारी चीजों को, संदर्भों को समाहित कर रहे हैं। नेचुरल है, लोगों से मिलते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों यदि वो इशारा कर देते हैं कि हाँ आप मेरे इधर आ जाइए, कोई चाय पी लीजिए, कोई चाहता है कि कुछ कर ले, तो ये स्थिति है। लेकिन भाजपाई खेमे में बौखलाहट है और वो बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही। भाजपा के झूठ की फैक्ट्री लगातार ओवर टाइम काम करती जा रही है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। जयराम रमेश ने इसको लेकर के स्पष्ट कहा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी कुछ देखना नहीं चाहती, जैसा मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से झूठ प्रसारित करती हैं और करती हैं, वो भी आपके सामने आ रहा है कि उन्हें वहां जाना चाहते नहीं। आरएसएस आक्रामक होती जा रही, भाजपा आक्रामक होती जा रही, लेकिन जयराम रमेश ने कहा वो जितने आक्रामक होंगे हम उसके डबल होंगे, हम उनसे डरेंगे नहीं। तो आज हमारा मछुआरा समाज रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहा है। नौसेना द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो रही है, नावों की जब्ती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जिससे सबसे कम हमारे देश में मछुआरों को इस समय सहायता मिल रही है दुनिया में, जबकि कांग्रेस शासन में ज्यादा मिलती थी। 67.3% मछुआरे गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था करने की बजाय
उन्हें बर्बाद करने पे सरकारें लगी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी उनसे मिलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा। इसलिए इन्हें तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ होती है कि राहुल गांधी क्या जूता पहन रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या चड्डी पहन रहे हैं, क्या बनियान पहन रहे हैं, इसकी चिंता ये कर रहे हैं। तो आप समझिए, जब इस स्थिति में देश हो तो निश्चित रूप से एक संघर्ष की स्थिति होती है। सुबह लोग लग जाते हैं, संख्या ये शुरू होती है, मान लीजिए 5,000 से शुरू हुई तो रात होते होते आखिरी समय तक ये 50,000 पहुंच जाती है संख्या। और इतनी तेजी से लोग बढ़ते हैं, आसपास के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सड़कों के किनारे खड़े होते हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं अपनी भाषा में, और कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को सलाम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। तो यह है जो महिलाएं चल रही हैं इसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, वो महिलाएं उत्साह से भरी होती हैं, थकी होती हैं, फिर भी वो उत्साह के साथ करती हैं। तो यह स्थिति है, ये निश्चित रूप से एक ऐसा भारत जोड़ो है जो तमाम तरह की नफरत को तोड़ने वाला है। और उस नफरत को जब तोड़ने वाला हो तो चिंता करनी की लकीरें भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों में आना स्वाभाविक है। और इसलिए अति सर्वत्र वर्जते वाली जो कहावत है वो बिल्कुल आ रही है कि मोदी और अमित शाह का अहंकार सामने देखने को मिल रहा है और वो सबको खत्म कर देना चाहते हैं। नफरत और घृणा की फैक्ट्री चल रही है और इन सबको सिर मौर बना करके वो रोक देते हैं। कभी जो कामरा है उनकी उसको रोक दिया जाता है, कभी किसी चीज को रोक दिया जाता है। तो ये स्थिति है। वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और आत्महत्या करने वाला लिखता है। मिर्जापुर में एक घटना हुई और जहां पर एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की और उसने लिखा कि मैं योगी और मोदी की नीतियों के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। तो आप समझिए, जहां आप 2008 से 2020 में लोग इन अदानी अंबानी की संपत्तियां जाने कितने गुना, कितने 100 गुना बढ़ी, वहीं जनता की आमदनी बिल्कुल खत्म होती चली गई, खत्म हो गई। आज स्थिति है, रोजाना आत्महत्याएं हो रही हैं, हजारों की तादाद में हो रही हैं, इतनी आत्महत्याएं हो रही हो, इसके बाद भी सरकार चिंता न करे तो भारत जोड़ो आंदोलन जरूरी हो जाता है और यह होना भी चाहिए। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं उसको आश्चर्य, उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार हुआ, दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव, पीड़ा जगमगा रही है। यह सब क्या है? मुक्ति बोध के शब्द, और ये शब्द हैं तो ये हमें समझने पड़ेंगे। इसलिए यह यात्रा बेहद जरूरी है और इसलिए यह पार्टी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, यह यात्रा देश के लिए है और देश के लिए लड़ने निकलना पड़ेगा योद्धाओं की तरह से। राहुल गांधी पे आप कितने भी हमले करो, वो लड़ने निकल पड़ा है, योद्धा है, लड़ेगा। इतने सालों से वो आपकी बनाई गंदी छवि से लड़ रहा है, वो झूठे प्रपंचों से लड़ रहा है, तमाम गंदी गंदी भाषाओं से लड़ रहा है। तो अब आप जैसों से भी वो जीतेगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।